Hello everyone. In this video, we will try to understand the section 48 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे, then we will try to read it in English and we will try to find it out what it actually wants to say. हिंदी में भागिक परिधान, जहाँ की अंशदत्त विक्रेता ने माल का भागिक परिधान कर दिया है, वहां वह अपने धानाधिकार का प्रयोग शेष पर कर सकेगा जब तक कि ऐसा परिधान ऐसी परिस्थितियों में ना किया गया हो जो धानाधिकार के अधि अधितयजन का करार दर्शित करती हो. In English, part delivery, where an unpaid seller has made part delivery of the goods, कि जहाँ पर ऐसा सेलर है जिससे पेमेंट नहीं हुई है और वो डिलीवरी पार्टली करता है, यानी कि एक बार में डिलीवर नहीं करता है गुड्स को, बल्कि किस्तों में डिलीवर करता है. मान लीजिए कोई सेलर है जिससे एक बायर 10 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, 100 बोरियां ले रहा है चावल की. ठीक है, तो एक बार में वो बोरियां नहीं जा रही हैं, 20-20 करके जा रही हैं, तो पार्टली हो गया ना. तो कोई ऐसा सेलर है जिसने बायर को बोल दिया है कि हाँ, हम गुड्स आपके घर पहुंचवा देंगे, और वो पहुंचवा भी देता है लेकिन पार्टली पहुंचवाता है, यानी कि किस्तों में, और उस गुड्स के बदले उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं. तो वो चाहे तो जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि अच्छा मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो जितना भी गुड्स उसने भेज दिया वो तो ठीक है, लेकिन जितना गुड्स अभी भी उसके पास है जो भेजने वाला है, वो उन गुड्स को रोक सकता है. इन सिंपल लैंग्वेज, मान लीजिए उसने अभी तक 50 बोरियां भिजवा दी हैं, 50 अभी भी उसके पास है सेलर के पास, तो वो 50 रुकवा देगा, है ना, कि 50 तो गया लेकिन अभी 50 तो है, पहले आप पे कीजिए, उसके बाद हम बाकी के 50 भी भिजवाते हैं. तो उससे रिलेटेड है, पार्ट डिलीवरी से रिलेटेड, शेयर का जो सेलर का जो लियन वाला राइट है उससे रिलेटेड. When an unpaid seller has made part delivery of the goods, कि जहां पर अनपेड सेलर है डिलीवरी की गुड्स की डिलीवरी पार्टली करवाता है, he may exercise his right of lien on the remainder. तो वो जो सेलर है वो अपना राइट ऑफ लियन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि किसी भी गुड्स को रोकने का अधिकार सेलर का जिसके बदले में उसे पेमेंट नहीं मिली हो, तो वो उस पार्टली गुड को अपने पास रख सकता है. Unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien. जब तक कि ये है प्रोवाइजो, कि जब तक कि सेलर वो राइट खुद वेव ऑफ ना कर दे, खुद गिव अवे ना कर दे. ठीक है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्पेशली एक टर्म एंड कंडीशन क्यों ना ऐड कर दे, या फिर मुंह से ही बोल दे कि एक काम कीजिए, आप सारे गुड्स ले जाइए, पैसा बाद में दे दीजिएगा, हो गया खत्म, राइट ऑफ लियन गया. ठीक है, बोल लीजिए ये 100 की 100 बोरी आप ले जाइए, पैसा बाद में कर दीजिएगा, राइट ऑफ लियन वहां पे उसका गया. तो ये कह रहा है कि जब तक सेलर खुद से ना बोल दे, कि खुद से अपना राइट ऑफ लियन वेव ऑफ ना कर दे, उसके अलावा अगर ऐसी कोई परिस्थिति उपस्थित होती है, प्रस्तुत होती है, तो वैसे में सेलर जो है अपना राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है, वो गुड्स को होल्ड कर सकता है. दिस इज व्हाट सेक्शन 48 ट्राइंग टू से. आई होप क्लियर हुआ हो कि सेलर पार्टली डिलीवर कर रहा हो गुड्स को, तो जितना उसने किया ठीक है, और जितना उसके पास अभी है और उसे लगता है कि पेमेंट नहीं मिलने वाला है, तो वो उसे रोक सकता है. लेकिन हाँ, वो उसे तब नहीं रोक सकता जब उसने स्पेशली बोल दिया था उस टाइम पे बायर को कि आप सारे गुड्स ले जाइएगा, पैसा बाद में दे दीजिएगा. तो वैसी परिस्थिति में वो नहीं रोक सकता, लेकिन अन्यथा वो रोक सकता है. दिस वाज सेक्शन 48. आई होप समझ में आया. ना आया 3 से 5 बार रीड कर लीजिएगा और खुद समझ में आ जाएगा. छोटा सा सेक्शन है. वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड टाइम. बाय बाय. थैंक यू.